हेलो दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्यूरेसी ऑफ नंबर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास जो डिस्कस करेंगे वो है एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 1.758 हो गया, तो ये हमारे पास होंगे जो नंबर वो एग्जैक्ट नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास है जो वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है। तो एनी नंबर which has finite number of digit, finite number of digit is called exact number। ये हमारे पास होता है एग्जैक्ट नंबर। अब देखिए ध्यान से, सेकंड है हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर। अप्रोक्सीमेट नंबर तो अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है? तो जैसे हमारे पास नंबर हो गया, जैसे अगर हम 4/3 को ले तो ये हमारे पास होगा 1.333, दैट इज सो। इसी प्रकार अगर हम पाई का वैल्यू ले तो वो हमारे पास होगा 3.1415, दैट इज सोन, ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम √2 का वैल्यू ले तो √2 इक्वल होगा 1.4142, दैट इज सोन। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर डिजिट हो या फिर which cannot be expressed by finite number of digit is known as approximate number। तो ये होगा which number cannot be expressed by finite digit is called approximate number। ये होगा। अब हम जो सेकंड है वो डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? तो हमारे पास ये होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। ये होगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट की जो डेफिनेशन है वो ये है, द digit used to express a number are called significant डिजिट। ये होगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास नंबर है 77085, इसके अंदर आप देख सकते हो जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। इसी प्रकार अगर हम सेकंड बात करें तो 0.00029। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 और 9 है, तो यहाँ पर होगी सिग्निफिकेंट डिजिट 2। इसी प्रकार अगर हम 0.4758 की बात करें तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगी वो 1 2 3 4। तो यहाँ पर होगी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ऐसे होगी हमारे पास। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है
हमारे पास राउंडिंग ऑफ, जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। तो देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ ये क्या होता है, तो द प्रोसेस, ये है द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग अनवांटेड डिजिट, अनवांटेड डिजिट is called राउंडिंग ऑफ। जैसे हमारे पास ये होगा राउंडिंग ऑफ। जैसे हमारे पास अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास राउंड ऑफ द following number correct to 4 significant digit, तो ये होगा। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास ये है, फर्स्ट है 3.26425, और इस क्वेश्चन की वजह से हम जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ के, उसको हम सीख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमने जो राउंड ऑफ करना है ये नंबर को, वो 4 डिजिट तक करना है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि हमारे पास जो 3 डिजिट होगी ये तो रख देनी है हमने वैसे के वैसे। तो राउंडिंग ऑफ इक्वल होगी अप्रोक्सीमेटली 3.26। अब आप 4 और 5th डिजिट पर ध्यान दीजिए। जो 5th डिजिट है हमारे पास, अगर वो 5 से लेस देन है, 2 है जो वो लेस देन है 5 से, तो हमारे पास जो 4 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 4 यहाँ पर वैसे का वैसा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए यहाँ पर 6 होता, तो 6 तो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर जो 4 में 1 ऐड हो जाता, और यहाँ पर 4 के स्थान पर होता है 5। इसी प्रकार हमारे पास अगर हम सेकंड इसका पार्ट लें, जैसे ये हो गया 35.46735, ये हो गया हमारे पास 735, ये होगा। अब जो ये होगा हमारे पास राउंडिंग ऑफ का करना है 4 डिजिट तक, तो 3 डिजिट तो वैसे के वैसे लिखनी है, तो ये होगा 335.4। अब ये 4th को देखना है, जो 4th डिजिट है वो हमारे पास 6 है, और जो 5th डिजिट है वो हमारे पास 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है 7। तो जो 6 में होगा वो 1 ऐड हो जाएगा, तो 6 में 1 ऐड होगा वो होगा 7। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट राउंडिंग ऑफ। अब हमारे पास जो 4th है, 3rd है हमारे पास, वो है 49। ये हमारे पास 49,8,5,5,6,1 ये है। तो ये लगभग होगा हमारे पास। अब 3 डिजिट तो वैसे वैसे लिखनी है, तो ये होगा 498। अब देखिए जो ये यहाँ पर 5th डिजिट है वो 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है। अगर ये 5 के इक्वल है तो हमने जो ये इससे पहले वाली डिजिट है जिसको हमने चेंज करना है उसको देखना पड़ेगा। अगर ये डिजिट ओड है तो इसमें 1 ऐड होगा, अगर ये ओड नहीं है तो ये वैसे के वैसे रहेगी। अब 5 है यहाँ पर जो कि ओड है, तो यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिजिट है, सारी डिजिट है इसकी, वो है हमारे पास 2, 4, 6, 7। तो ये 7 नंबर का बनाना पड़ेगा, तो ये होगी हमारे पास 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ है। तो इसी प्रकार अगर हम 4th की बात करें तो ये हमारे पास होगा 0.70035, ये होगा। तो ये इक्वल होगा, 3 डिजिट हमने वैसे वैसे रखनी है, तो ये होगा 0.700। अब 3 को देखना है,
3 ओड है हमारे पास और 5 ये है, तो हमारे पास जो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 4। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये हमारे पास होगा 0.0032217, ये होगा। अब यहाँ पर ये तो वैसे का वैसा लिखना है 0.000। अब हमने यहाँ से काउंटिंग करनी है, तो ये 3 नंबर वैसे के वैसे आएंगे 3 2 2। अब ये देखना हमने यहाँ पर है 1 और 1 हमारे पास ओड है और ये 7 5 से ग्रेटर है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही होगा और ये हमारा आंसर है। अगर हम 6th पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास है 18.265101, तो ये अप्रोक्सीमेट होगा। अब 18.2 तो हमने वैसे का वैसा लिखना है, तो 18.2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर ये नंबर है जो वो इवन है, अगर ये नंबर इवन है तो हमने वैसे का वैसा ही रखना है, तो ये हमारे पास होगा 6। तो ये हमारे पास जो सराउंडिंग ऑफ, जो हमारे पास राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है, वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स।